जो पंचायती ज़मीनों पर गरीबों के घर बने हुए हैं या फिर छप्परों की बात की जाए तो अब इसको लेकर पंजाब सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। आमतौर पे लोगों को ये बहुत डर होता है कि हमारा जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं या जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, अक्सर जब उनके पास कुछ नहीं तो वो पंचायती ज़मीनों पर घर बना लेते हैं। तो इसको लेकर कई बार बहुत विवाद भी हो जाता है गाँव में, लेकिन पंचायत मंत्री ने साफ कर दिया है कि अब उन लोगों को नहीं हटाया जाएगा। हमारे साथ इस समय तरुण सर मौजूद है। सर, एक बड़ा फैसला सरकार का, गरीबों को उनकी जगहों से नहीं हटाया जाएगा। हालांकि पंचायती ज़मीन को लेकर विवाद कई होते हैं गाँव के। देखिए, इसका मैं सारा श्रेय देना चाहूँगा श्री अरविंद केजरीवाल जी और सरदार भगवंत सिंह मान जी को। हमारी जो सरकार है ये लोकपक्षी सरकार है। ये किसी गरीब को उजाड़ना नहीं चाहती। ये उल्टा हर गरीब की, हर एक मध्य वर्गीय की बाजू पकड़ने वाली सरकार है। आज तक की जितनी सरकारें आई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आई, चाहे वो अकाली दल भाजपा की सरकार आई, ये जो लोग हैं ये धनाढ्यों की सरकार थी, बड़े बड़े लोगों की सरकारें थी। ये जो पहली बार हिस्ट्री के अंदर कोई वो सरकार आई है जिसने गरीब की बाजू पकड़ी, मध्य वर्गीय की बाजू पकड़ी, मिडिल क्लास की बात की। ये हमारा कभी भी मोटिव नहीं रहा कि हम किसी गरीब का घर उजाड़ दें। हाँ, जिन्होंने नाजायज़ कब्जे कर रखे हैं, जो बहुत बड़े लोग हैं जिनके पास कई 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 एकड़ ज़मीन है, जिनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, जिनके घरों में गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिनके पास हर तरह की फैसिलिटी है, अगर वो कब्जा करके बैठे हैं वो छोड़े नहीं जाएंगे। हमने पहले भी ज़मीनें बहुत छुड़वाई हैं, अब भी छुड़वा रहे हैं हम। अब तक कितनी ज़मीनें छुड़वा चुके हैं? देखिए, ऐसा आंकड़ा मेरे पास इस समय मौजूद नहीं है। हम आपको वो आंकड़ा जो है लिखती रूप में हम आपको दे देंगे। बट उसमें ये चीज़ मैं ज़रूर कहनी चाहूँगा कि जो गरीब वर्ग की अगर आपने बात कही है, जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर वो अपना 2 कमरों का आशियाना बना के बैठा है, अपने बच्चों को लिए वहाँ पे बैठा है, तो हम ऐसे किसी गरीब का घर नहीं तोड़ेंगे जिससे हमें दुरसीस भी मिले और जिसके बाद में उसके बच्चे हैं जो वो सड़क पे आ जाएं। ऐसा हम कोई भी काम नहीं सर, करेंगे। छपरों को लेकर भी आज पंजाब सरकार ने एक जो बड़ा एक मुहिम जो है आप लोगों की तरफ से शुरू भी की गई। हालांकि ये जो मसला है समय दर समय उठता रहता है पंजाब में। अब आप लोगों ने जो किया है नया, वो क्या अलग है जो पहले नहीं हुआ था, और इसका अब कितना फ़ायदा होगा, टोटल कितना डाटा भी है इसके? देखिए, ऐसे है, आज तक सरकारें देश की आज़ादी के बाद में कांग्रेस की भी बहुत सारी आई, श्रोमणी अकाली दल और भाजपा की भी बहुत सारी आई, परंतु बड़े दुख से मेरे को ये कहना पड़ता है कि जब 4.5 साल बीत जाते हैं, 6 महीने इलेक्शन में रह जाते हैं, उस समय इन लोगों की याद आनी शुरू हो जाती है। 4.5 साल आज तक की हिस्ट्री रही है। इनका जो पैटर्न ऑफ गवर्नेंस है ना, जो गवर्नेंस का इनका तरीका है, यही है कि जीतने के बाद 4.5 साल कुछ ना करो। ये इनका एक पैटर्न है, तरीका है ये इनका, अकाली दल का भी और भाजपा का भी, ये कांग्रेस वालों का। ये क्या करते हैं, 4.5 साल कुछ नहीं करते, आखिरी के 6 महीने आते हैं, किसी सड़क के ऊपर डांबर डलवा दिया, थोड़ा सा, कि कोई ट्यूबलाइट फूकी हुई है, ट्यूबलाइट ठीक करवा दी, थोड़ा बहुत काम करवाने शुरू कर दिए, और फिर इनको लोग भी याद आने शुरू हो जाते हैं। और फिर 4.5 साल बाद, क्योंकि ह्यूमन साइकी ऐसी है कि इंसान भूल बहुत जल्दी जाता है कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। 4.5 साल जो इन्होंने किया है वो भूल जाते हैं, आखिरी के 6 महीने के इनके काम लोगों को दिखने लग जाते हैं। परंतु आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसे नहीं है। डे 1 से, जिस दिन से सरकार बनी है, हम काम करने लगे हुए हैं, जितने बड़े हम काम करें। अब अगर आज की बात करें, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है छप्पड़ों के ऊपर। 13,236 पंचायतें हैं पंजाब के अंदर, जिसके अंदर अब हमारे जो 15,000 के करीब छप्पड़ हैं, जो 15,000 के करीब छप्पड़ हैं, इन छप्पड़ों, जिसको हम पॉन्ड्स कहते हैं, इनकी सफाई का जो कार्य है वो हमने युद्ध स्तर के ऊपर आरंभ कर दिया है। ये सारे टोटल कार्य के लिए हमने 4573 करोड़ रुपए का इस बार बजट रखा है। और मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि पंजाब के लोगों की बुनियादी सहूलत देना हमारा धर्म भी है, हमारा फ़र्ज भी है। और जब भी हम गांव में जाते थे, एक ही बात सुनते थे कि पिछले 25 साल से 30 साल से किसी ने छप्पड़ों की सुनवाई नहीं की। तो हमने ये सोचा है कि छप्पड़ों की, एक प्ले ग्राउंड्स की, ये जो बुनियादी ज़रूरत है, ये हर घर को ज़रूरत है, कहाँ कैसे करें। फिर हमने बैठ के ये सारा टोटल का टोटल इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया। अब मेरे को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो 15,000 छप्पड़ हैं, इसकी टोटल डी वाटरिंग करके, इसकी डी सिल्टिंग करके, पहले डी वाटरिंग करेंगे, पानी खाली कराएंगे, फिर इसकी डी सिल्टिंग करेंगे, फिर किसी भी छप्पड़ के आकार को या स्क्वायर बनाएंगे या रेक्टेंगुलर बनाएंगे, फिर उसकी दीवारों के ऊपर ऐसे टेपर में करके कंक्रीट की लाइनिंग करवाएंगे,
और प्रॉपर एक ब्यूटीफुल जैसे एक पॉन्ड होता है ऐसे तैयार करेंगे। फिर इसमें हम 3 मॉडल हैं, सीचेवाल मॉडल, थापर मॉडल, एक पीपीसीबी का मॉडल। हम तीनों में से कोई एक मॉडल इस पे ऑप्ट करके, इट डिपेंड्स कि कैसा उसका पानी का मतलब कि क्वांटिटी है और क्वालिटी है, उस हिसाब के फिर हम इसके ऊपर ये मॉडल्स फिट करके जो फाइनली इनमें से ट्रीट होकर पानी छप्पड़ में आएगा, वहाँ पे हम सोलर मोटर्स लगा के ये जो पानी है, इस पानी का जो मतलब कि डिस्चार्ज है, वो टोटल का टोटल हम एग्रीकल्चर के लिए और प्लांटेशन के लिए यूज़ करेंगे। और ये भी मेरे को एक बताते हुए खुशी हो रही है कि इससे ना सिर्फ गाँव की पानी की, सीवरेज की, गलियों नालियों के पानी की, रेन वाटर का मसला हल होगा, इससे सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये होगा कि जो हमारा वाटर बेड है, जो हमारा वाटर टेबल डेली बेस पे एग्रीकल्चर में हम पानी यूज़ करें नीचे जा रहा है, ये भी दोबारा से ऊपर आना शुरू हो जाएगा ड्यू टू पर्कुलेशन एंड ड्यू टू यूजेज ऑफ दिस ट्रीटेड वाटर। सर पंचायती आपसे सवाल है कि जो पंचायती का जो काम होता है, सड़कों का भी बड़ा इशू रहता है, तो उसको लेकर भी आप कुछ करने जा रहे हैं? यस, हम गांव गांव में तो बड़ा इशू है, जो पुराने जो दूर आपने शायद इस बार बजट में देखा होगा रखा है। कि हमने लगभग 2850 करोड़ रुपया जो गांव की जितनी सड़कें हैं उनके लिए हमने रखा है, और 1000 किलोमीटर सड़कें जो रूरल की, उसका तो हमने टेंडर भी फ्लोट कर दिया है। हाँ, 1000 किलोमीटर सड़कें हैं जो वो अभी रूरल की वो सारी दोबारा से बननी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है सर, आखिरी सवाल है, जो जिस तरीके के अभी हमला हुआ है कनाडा में, ये पहला नहीं है, इससे पहले भी होता रहा है। जब यहाँ के जो भारत के जब केंद्रीय मंत्री भी वहाँ गए तो उनकी गाड़ी के सामने भी इस तरह के खालिस्तानी लोग आ गए थे, और लगातार ये जो हमले हो रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्लियर स्टैंड क्या है? पंजाब गवर्नमेंट का क्लियर स्टैंड है, कोई भी कट्टरपंथी इंसान होगा, कोई भी कट्टरपंथी ग्रुप होगा, चाहे किसी भी रिलीजन में बैठा हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, जो भी कट्टरपंथी का पाठ पढ़ाएगा, हम उसके साथ नहीं हैं। हम गुरु नानक देव जी के सिद्धांत पे पहरा देने वाले लोग हैं कि मानस की जात सबे एक पहचान वो। हम मानस की जात को, हम जितनी भी ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन रेस को हम एक आंख से देखते हैं। हम सभी लोग हैं जो, हम उस भगवान के, उस वाहिगुरु के लोग हैं, और कभी भी हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी के ऊपर हमला किया जाए, और कोई भी धर्म नहीं सिखाता, हमारा क्या कोई भी नहीं धर्म सिखाता। सो इसलिए ये जो प्यार का पाठ है, ये प्यार का पाठ पढ़ा के ही आप किसी को अपना बना सकते हो। जबर जना से कोई आप किसी किस्म से, इससे उल्टा बदनामी होती है आपकी हरकतों से। पूरे देश भर के अंदर जो भी लोग बैठे होते हैं, कोई भी कम्युनिटी के, उनको ये एम्बैरसमेंट झेलनी पड़ती है। सो ये चीज़ों का कोई आधार नहीं है, मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।